हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चीज़ी कोड। तो इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा लेट और कॉन्स्ट के साथ। अगर आपने पहले से ये सुन रखा है लेट और कॉन्स्ट के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं सुन रखा तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग समझ जाएंगे कि लेट और कॉन्स्ट क्या होता है। तो ये है मेरा डेवलपर कंसोल जिस पे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। जो भी कोई चीज़ें होंगी मैं इस पर समझाने वाला हूँ आपको। आप ES5 में अगर कोड करते हैं तो आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे कुछ इस तरीके से किए होंगे, इस तरीके से वैर कीवर्ड को यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि ये 6 में वैर कीवर्ड चला गया है, आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब दो नए कीवर्ड आए हैं, लेट और कॉन्स्ट। सो लेट और कॉन्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं वैर कीवर्ड के, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो पहले देखते हैं कॉन्स्ट क्या चीज़ है। तो जो कॉन्स्ट कीवर्ड आया है वो इसलिए आया है कि कोई चीज़ अगर आपको ऐसी है कि जो एक बार आपने डिफाइन कर दी उसकी वैल्यू अक्रॉस द एप्लीकेशन सेम रहे, मैं उसे चाहता नहीं हूँ कि कोई चेंज कर दे, तो एक तरीके की वो वैल्यू हमेशा पूरे टाइम सेम रहेगी। तो इस चीज़ के लिए मैं कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करता हूँ। तो इसका फीचर क्या होता है, ऑलमोस्ट वैर की तरह ही लिखते हैं इसको, कॉन्स्ट इक्वल टू 10। अब इसमें होगा क्या कि मैं अगर ए की वैल्यू चेंज करना चाहूँगा तो ये मेरे को एरर मार देगा। इसमें लिखा आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो बेसिकली ये बता रहा है मेरे को कि मैं कॉन्स्ट वेरिएबल को कुछ भी असाइन नहीं कर सकता। यही सेम चीज़ मैं वैर के साथ अगर कर रहा होता ये मेरे को इजीली करने देता है। तो जावास्क्रिप्ट में यूजली क्या होता है, जब तक हम वैर यूज़ कर रहे थे हमारे साथ कभी कभार क्या होता था कि जो वेरिएबल नेम हमने यूज़ किया है, सपोज वैर ए मैंने यूज़ किया, तो हो सकता है मेरी किसी और फाइल में या नीचे जाके ही मैंने खुद ने ही वैर ए को किसी और चीज़ की वैल्यू दे दी हो। अगर मैं ये चीज़ प्रिवेंट करना चाहता हूँ तो उस केस में मैं कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस वेरिएबल का कोई और यूज़ करे या उसकी वैल्यू कोई चेंज कर दे। तो ये मेरा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है कॉन्स्ट यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसके अंदर इंटीजर ही दे सकता हूँ, मैं कॉन्स्ट के अंदर कुछ भी वो चीज़ दे सकता हूँ जो मैं अब तक वैर के अंदर दे रहा था। मैं इसके अंदर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। सपोज मैं ABC लेता हूँ, मैंने अगर सपोज एक एम्प्टी फंक्शन बना दिया तो ABC के अंदर मेरा वो आ गया है। तो इस तरीके से मैं कॉन्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक इसमें कैच है। एक तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखी कि इसको अगर मैं कहीं भी असाइन करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को रन टाइम एरर आएगा। तो जावास्क्रिप्ट में रन टाइम एरर आने का मतलब ये है कि इसके नीचे जो भी कोई लाइन लिखी होगी मेरी उसमें एरर आ जाएगा। अगर मैं सपोज 2-3 लाइन लिखी होगी मैंने a इक्वल टू 20 जिसमें मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ console.log, कोई भी रैंडम चीज़। अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे को पहले एरर आ गया। तो जो एरर आने के बाद नीचे वाली लाइन है वो मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, मेरे जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन ब्रेक हो गया। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कॉन्स्ट जब आप यूज़ कर रहे हो तो ये रन टाइम पे आपको एरर दे सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे ही एप्लीकेशन चलाएंगे आपको फटाफट चल जाएगा पता कि कहीं पे भी आपके कोड में दिक्कत है। एक और कैच है कॉन्स्ट के केस में, अगर कॉन्स्ट को मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट जिसमें A और B प्रॉपर्टी है, 10 और 20 मैंने वैल्यू दी है। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट A को चेंज करना चाहूँ, सपोज मैं इसको नॉर्मल इंटीजर वैल्यू देना चाहता हूँ, इसने मेरे को एरर दे दिया जो कि ऑब्वियसली मेरे को देना चाहिए था। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, अगर मेरा एज जो था जो 10 है इसको मैं 20 करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ ये, क्योंकि इसने मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट का मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर की जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज करने से मेरे को नहीं रोकेगा ये। तो कॉन्स्ट का बेसिकली ये है कि आप पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ वाइप आउट नहीं कर सकते, कोई और चीज़ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बनाई है एज अ कॉन्स्टेंट तो उसमें ये मेक श्योर नहीं करेगा ये चीज़ कि आपकी उसकी प्रॉपर्टी भी ऑल्टर नहीं कर सकते। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये हो गया कॉन्स्ट। अब आते हैं हम लेट पे कि आखिर लेट क्या चीज़ है। तो लेट एग्जैक्टली सेम है वैर के जैसे मैं वैर में वेरिएबल बनाता हूँ ठीक उसी तरह मैं लेट में ही बना सकता हूँ। बट इसमें एक चीज़ ये है कि अभी तक आप सपोज वैर x इक्वल टू 10 और इसके जस्ट नीचे मैं वैर x इक्वल टू 20 लिख देता हूँ, ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो मेरी x की वैल्यू होगी, जो मेरा लास्ट वैल्यू थी, वही रह जाएगी।
तो बेसिकली वेरिएबल के केस में क्या होता था, वो ओवरराइड कर देता था। लेकिन लेट के केस में क्या होता है, लेट जो होता है स्कोप्ड वेरिएबल है। तो अगर आपका एक स्कोप में एक बार आपने लेट डिफाइन कर दिया, सपोज मैं लेट y इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, उसके जस्ट नीचे लेट y इक्वल टू 20 लिखता हूँ, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। ये मेरे को बताएगा कि y हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो मैं एक बार एक स्कोप में, जो मेरा ग्लोबल स्कोप है, उसके अंदर मैं दोबारा y को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ऑल्दो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैं y को 30 दे सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कॉन्स्ट अगर मैं बनाता है इसको, तो कॉन्स्ट के केस में तो मैं वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, लेकिन लेट के केस में वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। इससे मेरा क्या बेनिफिट है कि वही वाला सेम इशू है जिस केस में मेरे को सपोज किसी और फाइल में मैंने सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मुझे पता भी नहीं चलेगा कब वो मेरा ओवरराइड हो जाएगा। लेकिन लेट के केस में अगर आपने कोई वेरिएबल लेट लिया है, उस केस में आपको ये इशू नहीं आएगा, इससे ये इशू आपका प्रिवेंट हो सकता है। अब वेयर और लेट में एक और डिफरेंस होता है कि जो लेट होता है वो ब्लॉक्ड स्कोप्ड होता है, जो वेयर होता है हमारा फंक्शनल स्कोप्ड होता है। अगर मैं कोई फंक्शन के अंदर वेयर डिफाइन करता हूँ तो उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा अवेलेबल, उतना स्कोप रहेगा उसका। लेकिन लेट का क्या है, वो आपका ब्लॉक स्कोप रहता है। तो अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगा दूँ और उसके अंदर लेट लिखूँ, और मैं इस कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दूँ, उसके नीचे अगर मैं console.log लिखता हूँ, तो इसने मेरे को एरर दे दिया, ए इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि मेरे नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस में ये जो मेरा ब्लॉक बनाया मैंने, इसी के अंदर ये लेट अवेलेबल होगा, इसके बाहर नहीं। सेम चीज़ मैं अगर वेयर के साथ करना चाहूँ, तो इसने मेरे को प्रिंट कर दी वैल्यू, क्योंकि जो वेयर होता है मेरा वो सिर्फ फंक्शनल स्कोप्ड होता है। अगर मैं खुले में लिख दूंगा तो ग्लोबल स्कोप में चला जाएगा, या फिर मेरे किसी फंक्शन के अंदर होगा तब ये वाली चीज़ करेगा जो अभी लेट ने करी। लेकिन जो मेरा ये ब्लॉक है, इसके अंदर मेरा लेट वर्क कर जाता है। तो कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वो उतने ही पर्टिकुलर स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल चाहिए, उस केस में लेट मेरा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर मेरे को कोई भी चीज़ करनी थी, इस लाइन के नीचे ये वाला लेट अवेलेबल नहीं है। बट वेयर के केस में ऐसा नहीं है। वेयर के केस में इसने इसको ग्लोबल स्कोप में डाल दिया, क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर नहीं था, तो इसने इसको सीधे ग्लोबल स्कोप में डाल दिया। तो ए मेरा ग्लोबली एक्सेसिबल है अब। तो ये बेसिक डिफरेंस है वेयर और लेट के बीच में। और कॉन्स्ट और लेट क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है ये, ज़्यादा कम भी नहीं है। ये लेट और कॉन्स्ट दोनों ES6 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ES5 में नहीं थे। बट इन दोनों को यूज़ करने के लिए आपको कोई अलग से कोड नहीं करना। ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, i11 जैसे कि पुराना ब्राउज़र है, लेकिन फिर भी वो अभी यूज़ होता है क्योंकि विंडोज़ मशीन पे प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो उस केस में ये लेट और कॉन्स्ट नहीं चलते हैं, वो एरर मार देता है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो पुराने ब्राउज़र्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते, उस केस में आप यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र इसको अब सपोर्ट करते हैं। तो इससे आपका जो वेरिएबल ओवरराइड हो जाते थे दूसरी जावास्क्रिप्ट की वजह से, और ऐसे एरर्स जो इंट्रोड्यूस हो जाते थे उनकी वजह से, जिनका आपको पता ही नहीं चलता था, वो सब आपके बच जाएंगे। जैसे आपको बहुत एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, वेयर x इक्वल टू 10 एंड सपोज किसी और फाइल में मैंने वेयर x इक्वल टू फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होता है, ओवरराइड होके x में मेरे फंक्शन आ रहा है, जबकि मैंने इसे स्टार्टिंग में इंटीजर दिया था। तो अगर मैं कोई मल्टीपल फाइल यूज़ कर रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी में जाके मेरा अगर किसी ने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, उस केस में मेरे को बहुत यूज़फुल रहेगा अगर मैंने लेट और कॉन्स्ट यूज़ किया होता तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कुछ मिसिंग लगे आपको तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जो ES6 के किसी और फीचर के बारे में होगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।